चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जहां जिंदगी की लय नदियों के उतार चढ़ाव से तय होती है और जहां कुछ लाख लोगों के वोट एक पूरे समाज का मुकद्दर लिखते हैं। ये कहानी है बिहार के दिल में बसे गड़खा की। एक ऐसी जगह जहां का राजनीतिक मिजाज उतना ही पेचीदा और गहरा है जितनी यहाँ की जमीन। तो सवाल ये उठता है कि कोई राजनीतिक दल ग्रामीण भारत के दिल में अपना किला बनाता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो उस किले पर चुनाव दर चुनाव अपना कब्जा बनाए कैसे रखता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारी कहानी का जो केंद्र है वो है बिहार के सारण जिले की गड़खा विधानसभा सीट। देखिए, ये वो इलाका है जिसकी पहचान यहाँ की नदियों, खेतों और हाँ, बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ से पलायन करने वाले लोगों से बनती है। यहाँ की सियासत 100% ग्रामीण है। इसका मतलब यहाँ शहरीकरण की कोई छाप नहीं है और मुद्दे भी एकदम सीधे साधे हैं। जमीन, पानी, फसल और रोजी रोटी से जुड़े हुए 3 लाख से ज्यादा मतदाता, यही वो लोग हैं जिनके हाथों में इस क्षेत्र के भविष्य की लोकतांत्रिक चाबी है। हर एक वोट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक उम्मीद। और 2025 में इनमें से 65% से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया। ये आंकड़ा हमें बताता है कि यहाँ के लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं और अपनी उम्मीदों को लेकर कितने बेचैन भी। तो इस राजनीतिक चेतना को समझने के लिए हमें सबसे पहले हाल के नतीजों को देखना होगा। चलिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि गड़खा की जनता ने आखिर क्या फैसला सुनाया। राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक सुरेंद्र राम एक बार फिर जीत गए। उन्हें लगभग 45% वोट मिले। अब ये एक साफ जीत तो थी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। देखिए, 2025 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो बस उस राजनीतिक सच्चाई की एक और पुष्टि थी जो दशकों से यहाँ की जमीन पर पनप रही है। और सच्चाई ये है कि गड़खा आरजेडी का एक अभेद्य किला बन चुका है। लेकिन ये जीत महज आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे दशकों पुरानी एक सोची समझी सामाजिक रणनीति की बुनियाद है। तो चलिए इस किले की असली बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आरजेडी की ताकत का आधार है उसका मजबूत सामाजिक समीकरण। मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा जब एक साथ आता है तो एक ऐसा वोट बेस तैयार होता है जिसे तोड़ पाना किसी भी विरोधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और यहीं पर गड़खा के वोटरों की समझदारी सामने आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी जनता ने केंद्र के लिए बीजेपी के सांसद को चुना, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद राज्य के लिए उन्होंने आरजेडी के विधायक पर भरोसा जताया। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग पार्टियों को चुनना ये किसी भ्रम का नहीं, बल्कि एक सोचे समझे लोकतांत्रिक विवेक का सबूत है। ये दिखाता है कि एक आम नागरिक अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेता है, और यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हर व्यक्ति को अपनी गरिमा और अपनी आवाज अपने वोट के जरिए व्यक्त करने का अधिकार देता है। एक बात साफ है, ये किला रातों रात नहीं बना। इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त और कई चुनावी लड़ाइयां लगी हैं। पिछले 3 चुनावों का सफर देखें तो आरजेडी की पकड़ साफ दिखती है। 2015 में एक तरफा जीत के बाद 2020 में जीत का अंतर काफी घट गया। ये एक संकेत था कि शायद किले में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन 2025 में पार्टी ने अपनी स्थिति फिर से थोड़ी मजबूत कर ली। ये दिखाता है कि ये किला भले ही थोड़ा हिला हो पर गिरा नहीं। लेकिन चुनावी जीत हार की इस कहानी से परे एक और सच्चाई है, वो सच्चाई जो गड़खा के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बसती है। चलिए अब उस बही खाते पर नजर डालते हैं। आंकड़े और जमीनी हकीकत एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां लोगों की आर्थिक और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मतलब चुनावी सफलता और जमीनी विकास के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। आप सोचिए, इस इलाके में लगभग 2/3 महिलाएं, यानी हर 3 में से 2 खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रही हैं। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ की माताओं और बहनों के स्वास्थ्य पर एक खामोश हमला है। और इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। 1/3 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के कारण अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जो इस क्षेत्र के भविष्य की नींव को ही कमजोर कर रहा है।
स्वास्थ्य की इन चुनौतियों के साथ साथ हर साल आने वाली बाढ़ जिंदगियां तबाह करती है। उद्योग धंधे हैं नहीं, इसलिए नौजवानों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और जो किसान यहाँ रुकते हैं वे मौसम और बाजार की अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। अब ये चुनौतियां डराने वाली लग सकती हैं, लेकिन यही आंकड़े एक नए तरह के शासन का रास्ता भी दिखाते हैं। एक ऐसा शासन जो वाकई में लोगों की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। तो एक बेहतर गढ़ का ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम स्वास्थ्य संकट से सीधे निपटना। दूसरा, बाढ़ से बचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तीसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना। और चौथा, और बहुत जरूरी, लोगों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने का एक व्यवस्थित तरीका बनाना। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। विधायक को सिर्फ एक क्षेत्र का नेता नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर इन मुद्दों को उठाने वाला एक मजबूत प्रतिनिधि बनना होगा। विधानसभा में ग्रामीण स्वास्थ्य पर बहस करवानी होगी, बाढ़ के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनानी होगी, और सबसे जरूरी, यहाँ के उम्मीदों से भरे नौजवानों के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो राजनीतिक किला पहचान के आधार पर बनाया गया है वो विकास और अवसरों का स्तंभ भी बन सकता है? क्या वो अपनी बुनियाद को इतना मजबूत कर सकता है कि वो सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि अपनी जनता की उम्मीदों का वजन भी उठा सके? इसी सवाल का जवाब गढ़ का और भारत के हजारों निर्वाचन क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा।